द टिप ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। रात को अमेरिकी मार्केट्स में मैं बताता हूँ आपको। अमेरिकी मार्केट में भारी गिरावट आई है और मैं बताता हूँ उस गिरावट का। नेस्डैक में 770.42 पॉइंट की गिरावट आई है एक रात, सिंगल नाइट में 3.81% नेस्डैक गिरना। और डॉ जोन्स में जो गिरावट आई है वो 890 पॉइंट की गिरावट आई है सिंगल नाइट में, सिंगल सेशन में। 41,911 रह गया है और डॉ जोन्स 19,430 है। और S&P 500 में 155 पॉइंट की गिरावट आई है। ये 5614 पॉइंट रह गया है। तो ये जो गिरावट आई है, ये अमेरिकी शेयर बाजार कहें या विश्व शेयर बाजार के इतिहास कहें, उसके पन्नों में लिखी जाएगी ये गिरावट। ये इतनी भारी गिरावट है। और इसको अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो मैं आपको बताता हूं कि टोटल कितना लॉस हुआ है अमेरिका के लोगों को इन ए सिंगल नाइट। नेस्डैक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $30.13 ट्रिलियन, 30.13 ट्रिलियन डॉलर। रात को कितना घटा? 3.81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 1.14 ट्रिलियन घट गया। और 0.30 ट्रिलियन मैं वो मानता हूं जो क्रॉस लिस्टिंग है उसको हटा देते हैं। जो वो कंपनियां डॉ जोन्स में, डॉ जोन्स का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.5 ट्रिलियन डॉलर है, नेस्डैक से काफी कम है। तो और कुछ S&P में है, क्रॉस लिस्टिंग है और है, लेकिन जो नेस्डैक में लिस्टेड कंपनियां नहीं है, जो डॉ जोन्स में है, उनका भी 0.15 करीब आधा ट्रिलियन डॉलर उसका भी हम लगा देते हैं, $500 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो समझिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो गया। इसका मतलब ये लॉस है करीब 140 लाख करोड़ रुपए का लॉस है एक सिंगल सेशन में, सिंगल नाइट में। ये अमेरिकी लोगों का लॉस है। दुनिया के देशों का भी इन्वेस्टमेंट है। दुबई है, सिंगापुर है, ये तो उसी इन्वेस्टमेंट के पीछे जिंदे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का, जापानीज का, चाइनीज का, सबका इन्वेस्टमेंट है उनमें। तो ये ट्रंप साहब की पॉलिसीज ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पूरे विश्व के लोगों को। और अमेरिकन लोगों के पास तो सब कुछ बेचारों के पास है ही वही। मैं आपसे तो वहां की सरकार इनसे चल रही है, शेयर बाजारों से चल रही है। वहां का पेंशन लोगों को शेयर बाजारों से मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस है, सब कुछ वहां का वही है मतलब। और उसका ये हल कर दिया। तो ये पॉलिसी, ट्रम्प साहब कह रहे हैं साहब मेरी पॉलिसी नहीं, मेरी पॉलिसी के कारण नहीं होता। बताइए किस पॉलिसी के कारण हुआ, बताइए आप। ये किसकी पॉलिसी के कारण, क्या रीजंस रहे सच ए बिग फॉल? क्योंकि दुनिया भर की रिपोर्टिंग एजेंसीज, दुनिया भर के जर्नलिस्ट ये कमाल कर रहे हैं दिस इज ड्यू टू ट्रम्प्स पॉलिसीज। तो फिर कैसे हुआ है बताइए आप। तो ये बात आप मान के चलिए, वैसे तो बहुत अच्छा हुआ है। ये नोशनल लॉस है, जिन्होंने बेच दिया रात को या जिन्होंने खरीद रखा था, F&O वगैरह में खरीद रखा था, उनको है तो लॉस। बाकी तो नोशनल है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म होल्डर को या जिन्होंने डेरिवेटिव में नहीं खरीदा उनको क्या लॉस है? कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये इस माने में अच्छा है कि ट्रम्प साहब चाहे कहें कुछ भी ऊपर से, लेकिन उनकी अंतरात्मा उनको कचोटेगी, उनके फैमिली मेंबर्स उनको कचोटेंगे। और उनको इस बात का एहसास करा दिया है, निश्चित रूप से मान लीजिए आप, एहसास है उनको अंदर से बाहर अपनी बात रखने के लिए, चाहे कुछ भी कहे कि यार तूने गलती किया करके, ये तो एक अच्छी मुसीबत ले ली। और ऐसी मुसीबत हो गई कि अब पीछे हटने में इंसल्ट होती, तो पीछे भी कैसे हटा जाए। तो अब उनको यही रास्ता ढूंढना है। ये मान लीजिए आप, पूरे वर्ल्ड ओवर इनकी इमेज फाल हो गई है पिछले 10-15 दिन में।
इस कदर उनको लगाते हैं, फिर उसको पोस्टपोन करते हैं, लगाते हैं, फिर पोस्टपोन करते हैं कनाडा मैक्सिको पर, है कि मैं ये ऑटोमोबाइल पे लगा दिया, मैंने उस पर छूट दे दी, मैंने वो कर दिया. व्हाट इज दिस मतलब? It means his policies are not stable policies and they are not justifying policy with the American economy as well as with the world economy. And the dictatorship, his dictatorship cannot prevail in such a in America, in a country like America where the democratic system prevails. Cannot prevail, cannot prevail. संसद है, कोर्ट है, आम पब्लिक है, सड़कों पे जुलूस है, प्रदर्शन है, ये थोप सकते हैं क्या? पब्लिक ने इनको जिता के गलती की है क्या? पीपल्स आर फीलिंग दैट वी हैव कमिटेड ए ग्रेट मिस्टेक बाय गिविंग वोट टू मिस्टर ट्रम्प. तो ये सब गलती का एहसास, उनको अपनी बात रख करके पीछे हटना, अब यही सोचना है खाली. वो नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं लग, और किया तो और दुख पाएंगे. क्योंकि अमेरिका का जहां 48% आदमी शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, 52% आदमी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहां जो लोगों को पेंशन मिलती है सरकारी खजाने से नहीं मिलती है, पेंशन फंडों से मिलती है, जिन पेंशन फंडों का 70-80% पैसा जो है शेयर बाजारों में इन्वेस्टेड है. वहां के लोगों को का सब कुछ, जीवन आधार सब कुछ शेयर मार्केट है. तो अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड. आपको पता हो, जब जब अमेरिका में मंदी आई है, 2007 की मंदी आई, गिरावट आई, वहां पर 0 इंटरेस्ट रेट किया गया, क्योंकि शेयर बाजार को बचाना था, उन्हें इकोनॉमी को बचाना था, शेयर बाजार को बचाना था. लाखों लाखों करोड़ रुपए का स्टिमुलेशन दिया गया उन्होंने. और दूसरी बात कि जब कोरोना काल में गिरावट शुरू हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, उसने 0% इंटरेस्ट रेट कर दी थी और दुनिया भर के स्टिमुलस दिए थे. गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने भी स्टिमुलेट किया था टू सेव द इकोनॉमी, टू सेव द शेयर मार्केट. तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट मिस्टर ट्रम्प एक आदमी की जिद से ही देश की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया? और दूसरी बात मैं आपसे बता रहा हूं, जो इनके सलाहकार महोदय हैं एलन मस्क साहब, जो टेस्ला के मालिक हैं, उनको इतनी कड़ी सजा दी है रात को अमेरिकन मार्केट ने कि 15% उनके शेयर को एक सिंगल सेशन में गिरा दिया गया. तो जवाब पूछेगी कि ये 150 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के लिए ट्रम्प साहब से पूछेगी, विश्व समुदाय पूछेगा कौन जिम्मेदार हो? अभी क्या हो चुका नुकसान? अगर ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं, देन द लॉस मीटर विल कंटिन्यू. और इंडियन आईटी भी गिरे हैं, वो इसी कारण गिरे, सेंटीमेंट के कारण गिरे हैं. लेकिन आज जो गिरने की बहुत ज्यादा संभावना थी, भारतीय बाजारों के गिरने की संभावना थी, तो एक तो एलन मस्क साहब को पनिश कर दिया अच्छी तरह से. उनका शेयर जो $450 से गिर के $215 रह गया. तो ऐसी सूरत में मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है. हालात मतलब जो कम्युनिटी जिसको कह सकते हैं, शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, पॉलिटिक्स है, जो भी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, रिलेटेड है शेयर बाजार से, वो अपने आप ही ठीक कर देगी. इतना आसान नहीं है. और फिर अगर मान लीजिए ये शेयर बाजार बर्बाद होता है, वहां का प्रोडक्शन गिरता है, एक्सपोर्ट गिरता है, वहां का गिरेगा. अगर ये करेंगे, वहां का रेवेन्यू क्या आएगा? ये कहते हैं आई वांट टू मेक अमेरिका अगेन रिच. मैं कहता हूं यू आर गोइंग टू मेक अमेरिका पुअर. वर्स्ट कंडीशन विल प्रिवेल इन अमेरिका if the Trump policies are implemented. तो खैर एनीवे, ये तो चर्चा हो गई. हमारी चर्चा है, विचार है अपने अपने. हो सकता है कुछ को अच्छे ना लगे, कुछ को अच्छे लगेंगे, कुछ को ना लगेंगे. कोई कहेगा इतनी ड्रास्टिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो मैंने कोई गलत भाषा का उपयोग नहीं किया. आई हैव एक्सप्रेस्ड माय व्यू राइट इन द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज. अब भारतीय बाजार जो थे, ये संभावना थी, जैसा गिफ्ट निफ्टी सुबह बहुत डाउन था. गिफ्ट निफ्टी कहाँ होता है? अहमदाबाद के अंदर गिफ्ट सिटी में, जिसका निर्माण मोदी जी ने करवाया है प्रयास करके. दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी being built up, that is just like Singapore city. Very beautiful, lush green, एकदम first class, neat and clean roads and beautiful buildings. I have seen that. तो गिफ्ट निफ्टी बहुत गिरा हुआ था, काफी गिरा हुआ था, करीब 250 पॉइंट गिरा हुआ था. वो रिकवर हो गया, धीरे धीरे रिकवर हो गया. जैसे जैसे बाजार खुलने का समय नजदीक आया, वो रिकवर कर गया. और इतना रिकवर कर गया
कि मैं जब वीडियो बनाने की तैयारी करता था, डाटा कंपाइलेशन कर रहा था, उस समय तक तो करीब वो 25-30 पॉइंट माइनस में आ गया था। 100 पॉइंट माइनस खुल के बताऊंगा मैं भी आपको। और मेरा वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है, शूटिंग शुरू की है, तो वो 5-7 पॉइंट ही माइनस में रह गया था। तो मैं आपसे बताऊं कितनी रिकवरी आई है इंडिया की मार्केट्स में भी। देखिए, लोअर लेवल से खुले, उससे अभी तक कुछ रेड में है, कुछ हल्के से ग्रीन में आ गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी अमेरिकन मार्केट की गिरावट को इंडियन मार्केट ने इस कदर इग्नोर कर दिया है, ये साबित करता है सिचुएशन। तो मैं बताता हूं आपको, निफ्टी 73,663 से 73,941 आ गया, 278 पॉइंट का उतर गया निफ्टी। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। बैंक निफ्टी 47,702 से खुलकर 47,914 पे आ गया, 202 पॉइंट माइनस है। और वो इसलिए माइनस है कि आज इंडसइंड बैंक अकेला एक सिंगल सेशन में 21% गिर गया, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ियां रिजर्व बैंक नोटिस करता है। वो गड़बड़ियां क्या है मैं बता दूं। आई नेवर फॉरवर्ड दिस बैंक एंड मैनेजमेंट। जो हिंदुजा ग्रुप के शेयरों को मैंने कभी भी लाइक नहीं किया मेरी लाइफ में। तो आप देखिए कि 21 पॉइंट गिर गया। वो क्यों गिर गया? एक तो इनके जो सीएमडी साहब है उनको 1 साल का एक्सटेंशन किया गया, जो कि मांगा 3 साल का गया था। और एक ये है, बाजार को ये शंका है कि जो डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं बैंक ने, उनमें गड़बड़ है। यस बैंक में भी गड़बड़ निकली थी, डेरिवेटिव में नहीं निकली थी, उनकी लोनिंग में निकली थी, फंडिंग में निकली थी। तो क्या होता है, लेट अस वेट। बाकी ये जो इंडस बैंक का जो दृश्य है आज 21% सिंगल सेशन में गिरना, ये सुहाना दृश्य नहीं है, ये गिरावट का है। निकलने का मौका मिले तो दोस्तों निकल लो इसमें से। और मेरे से कई पूछते थे कि साहब मैं इंडस बैंक खरीदा हूं, मैंने हमेशा कहा नो। आई हैव ऑलवेज एक्सप्रेस नो, क्लियर कट नो था। बहुत से लोग तो चुपड़ा चुपड़ी करते हैं, थोड़ी गमना गमनी करते हैं, नहीं देख लो इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा, थोड़ा होल्ड करो। आई ऑलवेज एक्सप्रेस नो। जिन्होंने कहा कि इंडस में पूछा भी कैसा है, मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस बैंक। एचडीएफसी बैंक और आईसीआई खरीदो, एक्सिस खरीदो ना भाई। बैंक खरीदना है तो ये 3 बैंकों में से कोई सा खरीद लीजिए आप। और सबसे मेरी टॉप चॉइस आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है। वेर दी एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहता, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका नंबर 3rd प्रायोरिटी पे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक, सेकंड आईसीआई, 3rd एक्सिस। तो ये बात है। खैर, ईश्वर करे अच्छा करे सबका, किसी का नुकसान ना हो, मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है। और ये भी मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे इन्वेस्टर बंधु हैं उनको एक निकलने का मौका मिले, प्रभु करे वापस 1,000 पे हो और वो खटाखट बेच जाए इसको। खैर, अनदर थिंग, मिड कैप के अंदर 619 पॉइंट की रिकवरी आई। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 846 पॉइंट की रिकवरी आई लोअर लेवल से आप। और निफ्टी स्मॉल कैप में 203 पॉइंट की रिकवरी आई है, और निफ्टी आईटी में 210 पॉइंट की रिकवरी आई। इन स्पाइट ऑफ दैट कि निफ्टी आईटी शेयर्स आर 50% कम, दे आर बेस्ड ऑन द अमेरिकी इकोनॉमी। उसके बावजूद भी टूट करके जो 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 खुले थे उस लेवल से 210 पॉइंट की रिकवरी आई, और बीच में और ज्यादा भी आ चुकी थी। लेकिन अभी क्या है, जो छोटी मोटी बाइंग है, इसमें जो बड़े इन्वेस्टर है वो अभी वेट कर रहे हैं आईटी में कि लेट द मैटर टू बी रिजॉल्व इन अमेरिका। अमेरिका का ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ने दो। ट्रम्प साहब को थोड़ा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो कि हे प्रभु, ट्रम्प साहब को सद्बुद्धि दो ताकि दुनिया के लोगों को जीने लेने दें, अमेरिकन को भी जी लेने दें, उनकी जान बकस दें, उनके बच्चों की परवरिश का जो व्यवस्थाएं उनको बकस दें, ये माफ कर दें उनको। पावर में आ गए, ला दिया, गलती हो जाती है आदमी से, ला दिया, अब इनको क्या करो। तो अब देखिए, दूसरी बात मैं बताता हूं कि भारत के बाजार रिकवरी क्यों कर रहे हैं और अमेरिकन गिरावट को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। वरना अमेरिका से कपल्ड भी थे इंडियन मार्केट, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में अमेरिका से डीकपल्ड रहे, बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग फास्ट। अभी थोड़ा गिरावट आ गई थी, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में गिरावट आई थी फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के परिणाम में, तो थोड़ा सा
Again, coupled with हो गए थे, but now they are completely decoupled from the American market nowadays due to the reason because थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए, जिनको मार्केट के लोगों ने इग्नोरेंस शो की कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये सत्य बात है, बिल्कुल जो शायर है उसने बिल्कुल सही लिखा है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि भारत में, मैंने कभी ये नहीं कहा बहुत लंबी मंदी आने वाली थी, मैंने ये कहा था कि ये फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए, उसके कारण कुछ भी हो मैं हम नहीं जाएंगे, मैं बता चुका हूं कारण। लेकिन अब जो पोजीशन है वो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ठीक किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट बिकॉज द policy paralysis was not there on the part of the government as well as on the part of RBI. Both the institution, both the organization are doing well for the economy, doing well for the share market. अब आप समझिए, वो तोइन पांडे साहब ने ज्वाइन किया, उन्होंने ज्वाइन करते ही पहला काम किया कि मैं एफओआई से बात करूंगा, भाई क्यों नाराज हो आप, क्यों बेचना चाहते बेची जा रहे हो माल, बताओ आप क्या चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे शेयर बाजार के लोगों को संबल मिलता है, विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि हम जीएसटी कम करने पे विचार कर रहे हैं, और भी एक आध बातें उन्होंने कही हैं। दूसरी बात है, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे, बिकॉज दिसंबर में गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 91% बढ़ा है, जनवरी में गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 51% बढ़ा है। ये कैपेक्स तो डाउन हो गया था, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में। नाउ दिस कैपेक्स हैज इंक्रीज्ड इन ए सब्सटेंशियल क्वांटम। तो इंडियन इकोनॉमी इज बाउंड टू इम्प्रूव। जिस देश का शासक सही होगा उस देश का सब कुछ ठीक होगा। तो ये जो गवर्नमेंट है, मैं फिर वही बात मत कह देना कि पॉलिटिकल हो, आप तो चमचे हो सरकार के, ये मोदी चैनल है, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरा निष्पक्ष बात है, मैं आप लोगों का शुभचिंतक हूं जो बात कह रहा हूं। वॉट एवर आई से फॉर द वेलफेयर ऑफ द इन्वेस्टर। आप किसी सही चीज को गलत मानेंगे, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। ट्रम्प साहब ने आपके सामने जो निर्णय लिए, ट्रम्प साहब ने गलत निर्णय थे, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। नुकसान किसका हो रहा है? ट्रम्प साहब का हो रहा है। उनकी एक जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, उसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उनकी तो ज्यादा किरकिरी हो रही है। मतलब मैं देखिए दो टूक साफ कह देता हूं, मुझे ये तोड़ मोड़ की भाषा नहीं आती, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं। थोड़ा मेरी बात बुरी लग रही हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। तो अब सवाल ये है कि आप लोगों को क्या करना। एक तो आप लोग हिम्मत से बैठे रहिए, मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं, जो भी वीडियो बनाया उसमें क्या हिम्मत बनाए रखिए। पेशेंस इज ए बिग पावर, पेशेंस और मनी। और तीसरी बात है कि संयम का मतलब आपने कोई खबर सुनी खटाक से खरीद लिया, ऐसा मत कीजिए। मेरे वीडियो को भी देख के आप खटाक से कोई खरीदो मत, खरीदना कभी भी। सोच विचार के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सूट करके फिर खरीद। मेरे विचार गलत भी तो हो सकते हैं, आप सही कैसे मानते हैं बताइए आप। मैं भी तो इंसान हूं, गलती मुझसे नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। तो मैं आपको एक सावधानी के नाते दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, हंसी मजाक के नाते समझो, मैं बहुत गंभीरता से चिंतन करके बहुत बैलेंस में कोई भी बात कहता हूं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मेरा जैसा आदमी जिसने 42 साल साधारण तपस्या की शेयर बाजारों में, hey, I can never give any expression in a wrong way or based on the wrong facts and figures. No conclusion will be wrong from my side as far as my attempt is concerned. तो देखिए रिजल्ट सीजन आ रहा है, इसलिए इंडियन मार्केट में अब जो ब्लैंक सेलर्स थे, एफ&ओ में सेलर्स थे, तोड़ने वाले थे, वो सब किनारा कर रहे हैं, और जो फंसे हैं वो भी निकल रहे हैं धीरे धीरे। उनको मालूम है द रिजल्ट इज कमिंग। जो क्लोज सर्कल्स के लोग हैं, हाई सर्कल्स के लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो टॉप कॉर्पोरेट्स मैनेजमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, इनसाइड द कर्टेन, बिहाइंड द कर्टेन, उनको सबको मालूम है द रिजल्ट्स आर कमिंग गुड। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस रिजल्ट में? एक तो आप हिम्मत रखिए, तसल्ली रखिए, किसी भी ईमानदार एनालिस्टों को गालियां मत दीजिए, वरना आपको पाप लगेगा। मेरे जैसे आदमी को आप ये कहोगे, एक ने लिखा साहब आप भी मिले हो, वो कहते हैं साहब आपने भी, अरे मैं मार्केट गिर गया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ ये बताइए। मेरे एनालिसिस में कॉर्पोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंस में कहाँ गलती है?
और भाई देखो 100 शेयर मैंने आपको एनालाइज करके बताए हैं, 100, 150, 200 शेयर जो भी बताएं, तो यार 5-10%, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, 5-10% तो उसमें थोड़ा उल्टा भी आएगा। शेयर बाजार है तो मेरे हाथ में, कंपनी का रिजल्ट बनाना मेरे हाथ में थोड़ी है, कंपनी चलाना मेरे हाथ में नहीं। मैं तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, इन सबको कहता हूं। तो आप 3 शेयरों पे खास तौर से नजर रखिए। ये 3 आने वाले समय की हॉट केक हैं, आज भी हैं और आने वाले समय की हैं। एक तो टाटा पावर, 2.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो चुके हैं और कंपनी ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन, थर्मल पावर, और अब ये जा रही है, नाउ इट इज गोइंग टू बिकम ए ग्रीन एनर्जी कंपनी। ये जितने एग्रीमेंट किए, इन्वेस्टमेंट किए, ऑल दे बीन डन इन दी ग्रीन एनर्जी सेक्टर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से किया, आसाम से किया, राजस्थान से किया, गुजरात से किया। 50,000, 60,000 करोड़ के एग्रीमेंट एक, और इनका इम्प्लीमेंटेशन अगले 4-5 साल में हो जाए। तो टाटा पावर, मैं एक ही बात कहूंगा, दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी इन द पावर सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर, और इसकी 10.40% की ग्रोथ आई है। ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा नहीं कह सकते अभी, लेकिन द कमिंग टाइम इन्वेस्टमेंट उस समय करो, और सस्ता भी है। 500 रुपए से टूटा हुआ शेयर 350 रुपए, लेकिन 350 पे कितना भी प्रहार हो गया बाजार में, 350 से नीचे ये शेयर नहीं गया। 337 तक गया था शायद मोमेंटम, बट नाउ इट इज स्टैंडिंग फर्मली एंड वेटिंग फॉर सम ग्रीन सिग्नल। तो एक तो टाटा पावर पे वॉच रखिए, खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक वारी एनर्जी के ऊपर ध्यान रखिए, 5 साल में नहीं, 5 साल नहीं, ईयर ऑन ईयर इसमें 178% की ग्रोथ आई। हर साल नहीं आएगी 178%, ये तो पहले बहुत कम था, वो प्रोजेक्ट लगे ही थे। नाउ द प्रोजेक्ट आर कमिंग इनटू फॉर्म, प्रोडक्शन इज बीइंग रैम्प्ड अप, ऑर्डर्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड बाय दिस कंपनी, प्रोक्योर्ड बाय दिस कंपनी। और लेकिन इसका भी 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन पाइपलाइन है, और उस पर ये बहुत जल्दी काम शुरू कर दें। उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। और अनदर थिंग, ये इलेक्ट्रोलाइजर्स का और ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट लगाने के बोर्ड से डिसीजन हो चुका है लगाने का। और इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है सोलर पैनल, उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इतनी ज्यादा गुंजाइश है, और जहां डिमांड होगी देयर विल बी ह्यूज डिमांड, एटलीस्ट 20% से कम एनुअल ग्रोथ नहीं रहेगी डिमांड के अंदर। एंड वेयर देयर इज ए डिमांड देयर विल बी ए प्राइसिंग पावर। बड़ा मैनेजमेंट है, बड़ी ताकत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी इनकी। लार्ज प्लांट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, और ये क्वालिफाइंग कंडीशन भी फुलफिल करेंगे, क्योंकि इनका जो सप्लाई अरेंजमेंट होगा वो परफेक्ट होगा। इन पर लिक्विडिटी डैमेज लगने की संभावनाएं बहुत कम होगी। अनदर थिंग, अडानी ग्रीन का जो प्रोजेक्ट है, अभी तक अडानी ग्रीन हायर प्राइस था, बट नाउ अडानी ग्रीन का जो पी रेशियो है वो 85 के आसपास बचा है, और 4th क्वार्टर की अर्निंग शामिल करते हैं तो 75 के आसपास आ जाए। तो जो कंपनी 85% ग्रोथ आई है इसमें ईयर ऑन ईयर, तो जो कंपनी 85% से ग्रो कर रही है, पहली बात तो उसका अगर पी रेशियो 75-80 है तो कोई गड़बड़ नहीं। 800 था पी रेशियो, टाइम था 600 था, फिर 400 आया। नाउ इट हैज कम इन द बाइंग रेंज, तो 85% ग्रोथ आई है। 85% ग्रोथ का जो शेयर है उसका दोस्तों कम से कम पी रेशियो 50, 60, 70 का पी रेशियो आना चाहिए। लेकिन फिर भी, और अगले साल जो इसकी जो ग्रोथ आएगी वो भी मान लो 85 से कम ही आएगी, मान के चलिए आप। तो ये जो पी रेशियो 40 ही रहेगा। 40 तो 85% से ग्रो करने वाली कंपनी का रहना ही रहना चाहिए। एंड दिस द करंट ईयर इज गोइंग टू एन एंड। नाउ द फ्रेश एट द न्यू ईयर in which again 85% growth will be reported by the company. Under these circumstances, I say इन 3 कंपनियों पर नजर गड़ाई रखिए। खरीदना ना खरीदना ये सब आपका, आपके एफए का एडवाइजर है। मेरा काम खाली आपके स्टडीज पेश करना। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।